फ्रेंड्स, क्या आपको ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करनी चाहिए? सवाल। जवाब कहां मिलेगा? यही मिलेगा, प्रॉफिट पॉइंट पर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ट्रेडर इज, क्या मुझे अपनी पोजीशंस कैरी करनी चाहिए ओवरनाइट या नहीं? ये क्वेश्चन का आंसर मैं पार्ट्स में दूंगी आपको, इसको समझो। शॉर्ट पोजीशन तो आप ओवरनाइट कैरी कर ही नहीं सकते, तो सवाल ही नहीं उठता अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो। तो अगर आप एक पूरे ट्रेडर हो, मैं ये यही कहती हूं कि भाई डेरिवेटिव में अगर आप काम करते हो तभी आप ट्रेडर इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म हो, क्योंकि डेरिवेटिव में फ्रेंड्स आपको दोनों साइड के ट्रेड खेलने का मौका मिलता है, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। ठीक है, तो अब सवाल उठता है, मैं मानती हूं कि आप डेरिवेटिव में फ्यूचर्स को खरीदना और फ्यूचर्स को बेचना जानते हो, ऑप्शंस में भी आपको काम करने की समझ है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे अपनी पोजीशंस जो आज मैंने बनाई है इंट्राडे के दौरान, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उसको 3:30 बजे मैं डिसाइड करूं कि क्या मैं इसे अगले दिन के लिए कैरी करूं। मान लीजिए आप बुलिश थे एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, 3:30 बज गए। अब दो ही परिस्थिति हो सकती है कि आप बुलिश थे लेकिन आपका टारगेट नहीं आया बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। मार्केट उस तरीके से मजबूत नहीं हुआ जिस तरह से आप सोच रहे थे, उस पर्टिकुलर न्यूज का वो इम्पैक्ट नहीं आया जो आपने अंदाजा लगाया था, बल्कि मार्केट थोड़ा ठंडा हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है, वीक हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं गिरा है। लेकिन आप कंफ्यूजन के स्टेट में हो कि आ तो सकता है मुनाफा, अभी नहीं आया है। तो अगर आप लॉस में हो या उतने मुनाफे में नहीं हो 3:30 बजे, तो अब आपको फैसला लेना है कि क्या मैं ये पोजीशन कैरी करूं या इसको स्क्वायर ऑफ कर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि करें क्या। देखिए, ओवरनाइट पोजीशन रखने के अलग रिस्क हैं। आज के जो रिस्क हुए बाजार में, आज जो भी कुछ हुआ, आपको 3:30 बजे तक समझ में आ गया कि क्यों ये ट्रेड मेरे फेवर में गया और क्यों ये ट्रेड मेरे विपरीत में गया। बेशक मैं अपनी पोजीशन में बनी हुई हूं, लेकिन ओवरनाइट इस रात बीच में जो कुछ होगा उस टाइम पे मेरे पास कोई क्षमता नहीं होगी अपने उस ट्रेड को रिपेयर करने की। क्योंकि दोस्तों, इंडियन मार्केट जब बंद हो जाते हैं तो रात में जब यूएस मार्केट्स खुलते हैं, और यूएस मार्केट्स इंडियन मार्केट्स के साथ बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड इस सेंस में भी है कि पैसा उनका यहाँ लगा रहता है। दूसरा, हम वहां से क्यूज लेते हैं। वहां अगर मूड खराब हो गया रात बीच में या मूड अच्छा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे एशियन मार्केट्स में आता है, जिसमें से इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है। तो अब आप समझ सकते हो कि आज के दिन जो मेरे साथ हुआ, जो घटना घटी, अगर मैंने अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर ली रात बीच में, प्लस या माइनस वहां भी हो सकता है। अब आप देखो, आप अपने ही मार्केट को समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर आप समझ पाते, और कोई भी नहीं समझ पाता है फ्रेंड्स, हम सिर्फ एक्ट करते हैं। अगर हम कहें कि मुझे मार्केट पूरा समझ में आता है, तो ये गलत है। जो भी मार्केट कर रहा होता है उसके हिसाब से फ्रेंड्स मैं एक्ट कर रहा होता हूं, ना कि ये कहूंगी कि मार्केट ऐसे बिहेव करेगा। लेकिन हाँ, जब मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है तब मुझे क्या एक्शंस लेने हैं ये मेरे कंट्रोल में होता है। तो इमेजिन करिए कि क्या आप आज 3:30 बजे कह सकते हैं कि आज रात को यूएस मार्केट में क्या होगा, और उसके तहत कल सुबह जब 9:15 बजे मार्केट खुलेगी तो गैप अप और गैप डाउन हो सकता है। अब क्या मुसीबत आई, अब हम जब जब दोस्तों ये फ्रेंड्स जब हम ये फैसला लेते हैं कि ओवरनाइट ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, तो बेशक आप लेते हैं, आप रिस्क लेते हैं। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो फिर गेम ही क्या है? हर समय प्रोटेक्टेड और बच के ही चलोगे तो पैसा कैसे कमाओगे? रिस्क रिवॉर्ड,
राइट। हो सकता है कि बहुत ऊपर खुल जाए और आपको 9:15 ही इतना बढ़िया मुनाफा मिल जाए कि अगले 3 दिन आपको ट्रेड करना ना पड़े, वर्सेस अगर गैप डाउन मिल जाए तो आपकी जो पोजीशन थी उसमें इतना बड़ा कट लग जाए कि 6 दिन आपको और ट्रेड करना पड़ेगा उसको रिपेयर करने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है सुबह 9:15 बेस्ड ऑन द डिसीजन दैट यू आर टेकिंग राइट नाउ एट 3:30 PM। अब इसका होना चाहिए सॉल्यूशन क्या है, ये तो हो गए समस्याएं। सॉल्यूशन फ्रेंड्स ये है, अगर आप देखो हर एक की अपनी पोजीशन साइज की क्षमता है। कोई लोग 10 लाख रुपए पे ट्रेड करते हैं, कोई 10 करोड़ रुपए पे, कोई कोई फ्रेंड्स 1 लाख रुपए पे ट्रेड करता है। बहुत ज्यादा अगर आप अपनी पोजीशन कमिट कर देंगे तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के लिए फिर तैयार रहना, नुकसान के लिए भी तैयार रहना। अगर आपने अपनी पूरी पोजीशन आपकी जो कैपिटल है ट्रेड कैपिटल को लगा दिया है इसमें, या तो बहुत बढ़िया कुछ हो जाएगा या बहुत खराब हो जाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप इस लेवल का रिस्क लेना चाहते हैं तभी करें, अदरवाइज आप उस पोजीशन को अगर आप बुक करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं उसमें से, बेशक वो लॉस है, लॉस को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए का बेट लेना चाहते हैं, तो ये समझदारी की बात नहीं होगी कि सारे ही पैसे पे आप बेट ले लें, क्योंकि आप जुआरी नहीं है। वायदा बाजार में लोग यही तो कंफ्यूज होते हैं कि हम जुआ खेल रहे हैं, जुआ नहीं खेलना है। एक ही ट्रेड में आपको मालामाल और बर्बाद होने की नहीं सोचनी है। तो अगर आप अपनी पोजीशंस की साइज को कम करके थोड़ी कैरी कर लोगे तो आप एक समझदारी का स्टेप लोगे, और ये ही स्टेप्स मल्टीपल टाइम्स जब आप करते रहेंगे महीना दर महीना, तब आपको रियलाइज करोगे कि किसी एक दिन बेशक आप करोड़पति नहीं बने लेकिन रोड पर भी नहीं आए। तो एक चीज तो हो गई फ्रेंड्स ये। दूसरी चीज होती है दोस्तों कवर्ड पोजीशंस लेके जाना। भाई मैं तो जाऊंगी, मैं हूं ट्रेड, मुझे तो बेट करना है, मुझे तो ओवरनाइट पोजीशन लेके जानी है, जितना पैसा मैंने लगा रखा है सारी ही लेके जानी है। जिद मत करना प्लीज, उसके अगेंस्ट कवर्ड पोजीशंस लेके चले जाना। कवर्ड पोजीशंस का मतलब बेसिकली होता है अगर आप लॉन्ग साइड में है तो पुट ले लेना उसको कवर करने के लिए, अगर आप शॉर्ट साइड में है तो एक कॉल ले लेना उसको कवर करने के लिए। यानी आप समझ रहे हो, पूरा ही जानना पड़ेगा कॉल पुट से कैसे आप अपने फ्यूचर्स की पोजीशंस को कवर करके उतने बड़े नुकसान या नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से दिया है दोस्तों कि क्या आपको अपनी ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करनी चाहिए। इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है कि हाँ या ना। पोजीशन अगर कैरी करनी है, नेकेड पोजीशन कैरी करनी है तो कम कर लो, पोजीशन का साइज कम कर लो, कम पैसे पे रिस्क ले लो, सारा ही पैसा मत झोंक दो उस रिस्क में, ठीक है। और फिर भी अगर आपको अपनी पूरी साइज को कैरी करना है तो समझदार इंसान तो यही करेगा, उसको कवर करके चलेगा। कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट के थ्रू अगर आप अपनी बड़ी पोजीशंस भी कैरी करते हैं तो अगर नुकसान हुआ तो वो लिमिट हो जाता है। ये स्ट्रेटेजीज कैसे बनती हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की पूरी पाठशाला में मैं आपको समझाऊंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब क्या बोल दिया, ठीक है। हर चीज का जवाब फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट पॉइंट पर मिलेगा, सही समय पर। हर एक चीज को ध्यान से सुनिए, समझिए, पेपर ट्रेड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, प्लीज बैक टेस्ट कीजिए, रीटेस्ट कीजिए, अगर आपको समझ में आता है तभी ट्रेड कीजिए। मेरे साथ प्रॉफिट पॉइंट में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो में फिर से मिलेंगे।